हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर में विशेषण को ही जो है आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने विशेषण स्टार्ट कर लिया था और विशेषण में कुछ पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा भी था। विशेषण में हम लोगों ने संख्यावाचक विशेषण तक पढ़ा था और उसके भेद भी देखे थे। निश्चितवाचक जो है संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके आगे जो है आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि संख्यावाचक विशेषण में जो है हम लोगों ने देखा था कि दो प्रकार का होता था, एक निश्चित और एक अनिश्चित। ठीक है, दोनों को हम लोगों ने समझा था। यहाँ पर जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, इसके भी जो है भेद होते हैं। ठीक है, तो इसके जो है 5 भेद होते हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ध्यान से देखिएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो गणनावाचक होता है, ठीक है। दूसरा होता है क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समुदायवाचक और पांचवा जो है प्रत्येक बोधक। ये 5 प्रकार होते हैं किसके, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। ठीक है, पहले की अगर हम बात करें, पहला जो है गणनावाचक विशेषण, जिसमें गणना का बोध होता है। अब गणनावाचक विशेषण भी जो है यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। पहला पूर्णांक बोधक और दूसरा अपूर्णांक बोधक। यानी कि गणना की जाएगी तो गणना भी 2 प्रकार से की जाएगी, एक तो पूर्णांक संख्या में की जाएगी और दूसरा जो है अपूर्णांक में की जाएगी। ठीक है, जैसे नॉर्मल अगर हम जो है काउंटिंग की बात करें, जो गिनती होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 12 15, ठीक है, इस प्रकार से जो पूर्णांक नंबर होता है ये पूर्णांक बोधक में आ जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें 1/2, 1/3, ठीक है, तिहाई हो गया, चौथाई हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है, 2/3, इस प्रकार के जो नंबर आएंगे ये जो है अपूर्णांक बोधक में आएंगे। जो कि यहाँ पर देखिए ये पूर्णांक नहीं है, ये जो है अगर हम 2/3 की बात करें यानी कि 2/3 हो जाएगा और इसको अगर हम भाग देंगे, इसको छोटा रूप में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये दशमलव में आएगा, जो कि पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक अपूर्णांक आप जानते होंगे। तो जो सिंपल नंबर में दिया गया होगा ऐसे, ठीक है, साधारण नंबर में, ये आपका पूर्णांक हो जाएगा। और जो इस प्रकार से होगा, ठीक है, जैसे कि भिन्न के रूप में हो गया, तो ये सब जो है अपूर्णांक बोधक में आएगा। और ये दोनों ही जो है गणनावाचक विशेषण में, गणनावाचक संख्या विशेषण में आएंगे। ठीक है, चलिए दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण यानी कि जो चीज क्रम से आए, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से जो क्रमवार आए, ठीक, ये क्रमवाचक में आएगा। जैसे कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा है आवृत्तिवाचक। ठीक है, आवृत्ति यानी कि यहाँ पर गुणा की बात कही जाएगी, यानी कि जहां पर गुना हो, जैसे कि 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है, 5 गुना हो गया, यानी कि जहां पर गुना किया जाए, गुना यानी कि गुणा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं आवृत्तिवाचक जो है विशेषण में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इस प्रकार से जो है संख्या आएगी। चौथा है हमारा समुदायवाचक। ठीक है, समुदायवाचक में जो है कौन से आएंगे, समुदाय यानी कि समूह का बोध कराएगा यहाँ पर। जैसे कि आपका हो गया दोनों, चारों, पांचों, दोनों में जो है 2 लोग को दोनों कहेंगे। पांचों में जैसे कि 5 लोग जहां समुदाय बनाए, 5 लोगों का ग्रुप हो, वहां पर जो है पांचों हो जाएगा। चारों यानी कि 4 हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो समुदाय का बोध कराए वो समुदायवाचक में आ जाएगा। पांचवा है प्रत्येक बोधक। देखिए प्रत्येक बोधक में क्या है, जैसे कि 1 1 हो गया, 2 2, सवा सवा, ठीक है, इस प्रकार से जो आए, यानी कि एक ही जो है शब्द 2 बार अगर रिपीट हो, इस प्रकार से, जैसे कि 1 1, ठीक है, 2 2, सवा सवा, इस प्रकार से, तो ये प्रत्येक बोधक में आएगा। इसको पहचानने का तरीका यही है कि एक ही जो है 2 बार आता है, बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हमारा जो है संख्यावाचक जो है विशेषण अब यहाँ पर जाकर के कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो विशेषण आता है वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, परिमाण यानी कि जो परिमाण का बोध कराए। अब परिमाण क्या होता है, परिमाण यानी कि जो नाप तौल का बोध कराता है।
यानी कि ऐसे शब्द जो कि नापने के लिए प्रयोग होते हैं, तौलने के लिए प्रयोग होता है, यानी कि नाप तौल की जो इकाई होती है, जैसे कि किलो हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें बीघा हो गया, ठीक, ये सब जो जितने भी शब्द आते हैं नाप तौल के लिए, ये नाप तौल की इकाई जो है ये परिमाणवाचक विशेषण में आएगी। जैसे देखिए किलो, ग्राम, लीटर, मीटर, गज, फीट, ठीक है, बीघा, बिस्वा, मन, सेर, पसेरी इत्यादि। इस प्रकार के ये जो जितने भी शब्द हैं, ये सब जो है जब विशेषण का कार्य करते हैं तो वहां पर जो है परिमाणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे शब्द जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब उदाहरण से अगर हम इन लोग इसे समझें तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 2 kg सोना, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो है 2 kg, यहाँ पर केजी यानी कि किलोग्राम, 2 किलोग्राम सोना की बात कही जा रही है। सोना क्या है? सोना यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है, और इसकी विशेषता बता रहा है कि ये कितना है, तो 2 किलो है, ठीक है, 2 किलो। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 यहाँ पर है, संख्या का बोध करा रहा है, तो 2 जो है संख्यावाचक विशेषण में जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर आप इसे भी ध्यान दीजिए कि ये किलोग्राम भी लगा हुआ है, यानी कि ये परिमाण का भी जो है बोध करा रहा है, तो ये 2 किलोग्राम जो है ये परिमाणवाचक में आएगा, यानी कि ये परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। वैसे ही 2 गज मलमल, मलमल क्या है? मलमल यहाँ पर संज्ञा है, और कितना मलमल, तो 2 गज। अभी हमने कहा गज जो है ये जो है नाप तौल की एक इकाई है, यानी कि मलमल यानी कि कपड़ा होता है एक प्रकार का, जिसे नापने की इकाई जो होती है वो गज होती है। तो कितना, तो 2 गज, यानी कि ये जो शब्द है ये परिमाण का बोध करा रहा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्लियर? ये जो उदाहरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है, और ज्यादातर बच्चे भी यहाँ पर गलत कर जाते हैं, तो इसे ध्यान दीजिएगा कि ये जो है परिमाणवाचक विशेषण में आएगा, ठीक है। देखिए कुछ किलो आम, देखिए यहाँ पर भी कुछ किलो आम, आम क्या है? जो है संज्ञा है, कितना, तो कुछ किलो, ठीक है, तो कुछ किलो जो है ये परिमाण का बोध करा रहा है। किलो यानी कि आम को जो है वजन किया जा सकता है, तौला जा सकता है, ठीक है, तो ये जो है नाप तौल की इकाई हो गई, तो ये हो गया परिमाणवाचक। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि कुछ किलो, अब यहाँ पर हमें ये कंफर्म नहीं है कि कितना किलो आम, ठीक है, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, कितने किलो की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर एक शब्द आ गया है कुछ किलो, जो कि निश्चित नहीं है, तो ये चीज यहाँ पर अनिश्चित हो गई, ठीक है, ये अनिश्चित हो गया, परिमाणवाचक तो है ही। देखिए वैसे ही मन भर गेहूं, देखिए यहाँ पर जो मन शब्द है, मन भी यहाँ पर जो है परिमाणवाचक में ही आएगा। गेहूं को नापने की इकाई जो है, इसे तौलने की इकाई, ठीक है, गेहूं को तौला जाता है तो तौलने की इकाई जो है मन होता है। मन में जो है हमारे यहाँ तो एक मन में जो है 40 किलो होता है, आपके यहाँ जो भी होता होगा, शायद सबके यहाँ यही होता होगा, ठीक है, तो मन जो है ये परिमाणवाचक में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये निश्चित है कि अनिश्चित है, तो मन भर गेहूं यहाँ पर जो है इसका मतलब ये है कि 1 मन की बात कही जा रही है, आगे तो कुछ लिखा नहीं है, 2 मन, 3 मन, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर कुछ नहीं है तो मन भर गेहूं, इसका मतलब कि हम लोग समझेंगे कि 1 मन की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये चीज यहाँ पर निश्चित हो जाएगी, ठीक है, यानी कि निश्चित वाचक में आ जाएगा, ठीक है, यानी ये शब्द जो है निश्चित हो जाएगा। वहीं पर देखिए अगर हम बात करें दूध की, बहुत दूध, ठीक है, दूध कितना, बहुत दूध, ये क्लियर नहीं है कि कितना लीटर दूध, ठीक है, 2 लीटर दूध कि 1 लीटर दूध, कितना, तो दूध जो है इसे नापा जाता है, ठीक है, नापने की इकाई जो है इसकी कुछ ना कुछ होती है, ठीक, तो कितना दूध, बहुत दूध, तो बहुत भी यहाँ पर परिमाणवाचक में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या ये निश्चित है कि दूध जो है कितना है, बहुत मतलब कितना, ठीक है, तो ये चीज निश्चित यहाँ पर नहीं है, तो ये अनिश्चित हो जाएगी, ठीक है। अब यहीं से एक चीज और निकल करके आता है कि जो परिमाणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण भी जो है यहाँ पर 2 प्रकार का होता है, यानी कि इसके भी 2 भेद हो जाएंगे। एक तो आपका निश्चित और एक जो है अनिश्चित। निश्चित में कैसे, जिसमें कि जो परिमाण है, ठीक है, वो निश्चित हो, और जिसमें अनिश्चित, जिसमें कि निश्चित नहीं हो,
वो अनिश्चित हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो निश्चित अनिश्चित दोनों का उदाहरण हमने देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो विशेषण आता है गुणवाचक विशेषण, और लास्ट विशेषण है गुणवाचक। देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है, तो वह विशेषण जो न कि सर्वनाम हो, न ही जो है संख्या का बोध कराए, और न ही जो है परिमाण का बोध कराए। यानी कि ऐसा विशेषण जो न कि सर्वनाम की विशेषता बताए, और न ही संख्या का विशेषता बताए, और न ही परिमाण का विशेषता बताए, वो जो है गुणवाचक विशेषण में आता है। अब यहाँ पर जो गुण है, ठीक है, अब यहाँ पर ये मत समझिएगा कि गुण जो है हमेशा अच्छा ही होता है। गुण में दोनों ही शब्द आएगा, अच्छा भी आएगा और बुरा भी आएगा। ये जो है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि जिसके गुण के बारे में बात कही जा रही है, क्या उसका गुण हमेशा अच्छा तो हो नहीं सकता, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो गुण दोनों ही होगा, ठीक है, या तो उसकी अच्छाई हो या तो उसकी बुराई हो, दोनों ही गुण में आएंगे। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि जहां पर अच्छी बात कही जाए वो जो है गुणवाचक में होगा, और जहां पर किसी की बुराई कर दी जाए वो जो है गुणवाचक में नहीं होगा, दोनों ही आएगा। देखिए उदाहरण देखिए, लाल टमाटर। देखिए यहाँ पर टमाटर की विशेषता बताई जा रही है कि टमाटर कैसा, तो लाल। लाल जो है इसका गुण है, ठीक है, तो गुण बताया जा रहा है कि टमाटर का गुण क्या है, तो लाल होना टमाटर का गुण है, ठीक है, तो ये गुणवाचक में आ जाएगा। वैसे ही फसल अच्छी, यानी कि अच्छी फसल, ये भी इसका एक गुण है, ठीक है। अभी यहीं पर अगर हम कहें बुरी फसल, तो बुरी भी जो है फसल की एक गुण है, जो कि फसल बुरी हो गई, ठीक है, या फिर फसल अच्छी हो गई, तो ये भी जो है गुणवाचक में ही आएगा। वैसे ही आदमी मोटा, ठीक है, मोटा आदमी, यानी कि आदमी की विशेषता कैसी, तो आदमी कैसा है, मोटा है, तो ये जो है इसमें इसका गुण बताया जा रहा है, तो ये गुणवाचक में आ जाएगा। लंबा आदमी, छोटा आदमी, ठीक है, काला आदमी, ये सब जो है आदमी का गुण बताया जा रहा है यहाँ पर, यानी कि उसके गुण की बात कही जा रही है, तो ये सब जो है गुणवाचक में आएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जैसे अगर हम गुणवाचक के प्रकार की बात करें तो इसके भी कुछ प्रकार हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहले की अगर बात करें तो काल, ठीक है, काल में जो है कौन कौन से शब्द आते हैं जिसे हम लोग पहचानेंगे कि ये गुणवाचक में आता है। देखिए नया जो शब्द है, नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, ये सब जो है काल में आएगा। तो अगर इस प्रकार का कोई शब्द आता है, ठीक है, तो ये जो है काल में, यानी कि गुणवाचक में जो है ये काल जो प्रकार है गुणवाचक का, उसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में ऑप्शन में पूछ सकता है, इसमें से जो है कोई भी शब्द उठा करके उदाहरण बना देगा और अंडरलाइन करके पूछेगा कि ये जो है किस प्रकार का है, काल है, स्थान है, रंग है, आकार है, दशा है, कुछ भी, ठीक है। तो आपको वहां पर जो है छांटना होगा। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें, स्थान में जो है क्या क्या आएगा, तो उजाड़ हो गया, भीतरी, पूर्वी, स्थानीय, ठीक है। रंग में आप जानते ही हैं लाल, पीला, हरा, नीला, ये सब जो है रंग में आ जाएगा, ठीक। वैसे ही अगर हम बात करें आकार में, तो कैसा, गोल है कि तिरछा है, सुडौल है, लंबा है, ठीक। दशा में मोटा, पतला, भारी, गीला, सूखा, गरीब। गुण में आ जाएगा भला, बुरा, ठीक है, झूठा, दानी, ये सब जो है इसमें आ जाएगा। तो ये सब चीजें जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो सारी चीजें जो है आपको याद आ जाएंगी, ठीक है, याद हो जाएंगी। तो ये चीज जो है आप जरूर याद रखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा बच्चे यहीं पर जो है फंसते हैं, और ये ऐसे शब्द है जहां पर जो है बच्चे फंस ही जाते हैं। जो ज्यादा प्रैक्टिस किए रहते हैं वो तो नहीं फंसेंगे, वो तो निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप केवल एक दो बार पढ़े हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये चीजें जो है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए एक पॉइंट और बचता है, प्रविशेषण क्या होता है। विशेषण तो हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है, गुणवाचक विशेषण तक ही, ठीक है। अब एक और विशेषण एक्स्ट्रा है जो कि है प्रविशेषण। प्रविशेषण का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा कि प्रविशेषण क्या होता है। तो देखिए विशेषण से पहले आने वाला जो विशेषण होता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। प्र मतलब कि पहले, ठीक है, और विशेषण मतलब विशेषण, यानी कि इसमें क्या होगा कि दो विशेषण पाया जाएगा, यानी कि एक तो विशेषण होगा, ठीक है, और उस विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करें कि बहुत मोटा लड़का, देखिए अब यहां पर जो लड़का शब्द है ये तो है संज्ञा, ये है संज्ञा, और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये मोटा है, ठीक है।
मोटा है। अब यहाँ पर देखिए मोटा जो है किस में आएगा, ये जो है कौन सा आपका जो है विशेषण होगा, तो मोटा जो है दशा को दर्शा रहा है, यानी कि गुणवाचक में आएगा और वो भी दशा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो देखिए लड़का की विशेषता मोटा बता रहा है, लेकिन इसके आगे भी एक शब्द है बहुत, और बहुत शब्द जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो मोटा यानी कि कम मोटा, अधिक मोटा, बहुत मोटा, कितना मोटा, तो ये जो शब्द है बहुत शब्द बता रहा है मोटा की विशेषता कि बहुत मोटा लड़का। ठीक है, यानी कि ये हमारा विशेषण हुआ। ठीक, कैसे हुआ, संज्ञा की जो विशेषता बताए वो विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पर एक विशेषण ये भी हुआ, ठीक है, जो कि इस विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण के पहले वाला जो शब्द आएगा जो कि विशेषता बताएगा, यही जो है हमारा हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो प्रविशेषण होता है, या फिर विशेषण के पहले आने वाला विशेषण जो है वो प्रविशेषण होता है। एक और उदाहरण देखिए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। देखिए कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, यहाँ पर संज्ञा कौन है, तो संज्ञा जो है यहाँ पर सेब है। ठीक है, अब सेब की विशेषता बता रहा है कश्मीरी सेब, कैसा, कश्मीरी सेब, तो ये हो गया विशेषण। ठीक, अब उसके आगे आते हैं, देखिए सिंदूरी लाल है, सेब सिंदूरी लाल है। अब यहाँ पर लाल भी विशेषता बता रहा है और सिंदूरी भी विशेषता बता रहा है कि कैसा लाल, सिंदूरी लाल। ठीक है, सिंदूरी भी एक प्रकार का जो है लाल की ही वैरायटी होती है कि किस प्रकार का ये रंग है, तो बिल्कुल सिंदूर की जैसे होता है, तो ये सिंदूरी लाल होता है, तो ये भी विशेषण है और ये भी विशेषण है, जो कि लाल की विशेषता बता रहा है कि कैसा लाल, तो सिंदूरी लाल, तो ये हो गया विशेषण। और इसकी विशेषता बता रहा है सिंदूरी शब्द, तो ये हो गया प्रविशेषण। क्लियर, देखिए अब इसमें जो है विशेषण तो दो है, एक कश्मीरी जो कि सेब की विशेषता बता रहा है, ठीक है, दूसरा ये कि लाल शब्द भी विशेषण है। ठीक, और इसके पहले जो शब्द आ रहा है वो भी विशेषण है जो कि विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर प्रविशेषण हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा विशेषण टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, और हम लोगों ने जो है 2 वीडियो में विशेषण कंप्लीट कर लिया है। विशेषण में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें फीडबैक जरूर दें कमेंट के माध्यम से, जिससे हमें पता लगता है कि कहां पर जो है कमी रह गई है आपके लिए, ताकि और भी आपके लिए क्या बेहतर किया जाए। तो कमेंट जरूर करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।